This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में हथियार और शराब के साथ 4 छात्र गिरफ्तार, पुलिस ने बड़े गिरोह का किया खुलासा। पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार, कैश भी बरामद। और होमगार्ड भर्ती में पहले दिन 700 अभ्यर्थियों को बुलावा, आधे से अधिक पहुंचे मैदान में। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार, शराब, कार और बाइक के साथ 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सदर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि मझौली धर्मदास में एक गिरोह हथियार के बल पर शराब का कारोबार कर रहे हैं। सूचना पर थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी कर 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से महंगे ब्रांड के विदेशी शराब को जब्त किया है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास स्थित मकान में कुछ संदिग्धों के हथियार और शराब के साथ जुटे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने उस मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान 4 शातिर पकड़े गए। तलाशी के दौरान कमरे से एक पिस्टल, 3 गोलियां, कार बीके और महंगे ब्रांड की 6.5 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार शातिरों में कच्ची पक्की के देवेंद्र कुमार, रौनक कुमार, बेला का सनी सिंह और रामपुर खबरा का सचिन कुमार शामिल है। सचिन कुमार गिरोह का सरगना है। मुख्य शराब धंधेबाज शुभम फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। में दिनांक 4/5/2025 को गश्ती के क्रम में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ शराब कारोबारी जो हैं वो एक मकान में इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर शराब का क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं। उसमें ग्राम मंझौली धर्मदास के पास एक किराए का मकान है, उसकी घेराबंदी की गई और उसमें विदेशी शराब, 64 हथियार, एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन, एक मोटरसाइकिल, एक कार जिससे क्रय विक्रय किया जाता था तथा कुल विदेशी शराब 64.5 लीटर को वहाँ से बरामद करके जब्त किया गया है। और इसमें कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम हैं सचिन कुमार, पेशर भुवन रंजन तिवारी, साकिम रामपुर, बलरा थाना कुढ़नी, रौनक कुमार, पेशर नीरज पांडे, साकिम बेला थाना बेला, सन्नी सिंह, पेशर रविरंजन सिंह, दोनों साकिम बेला, तथा देवेंद्र कुमार, पेशर कामेश्वर प्रसाद, साकिम गंडक प्रोजेक्ट, रतवाड़ा कॉलोनी, कच्ची मझौली धर्मदास थाना सदर। इन सभी को वहां से गिरफ्तार करके सदर थाना कांड संख्या 380/25 दर्ज किया गया है। इनकी आपराधिक इतिहास को पता किया जा रहा है। अभी किसी थाना से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, बट हमें ऐसा संदेह है कि इन सभी का आपराधिक इतिहास हमें मिलेगा, तो उस पर अभी हम लोग ई प्रिजन और बाकी माध्यम से भी पता कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाने की पुलिस ने खबरा स्थित शंकर पेट्रोल पंप में हुए पेट्रोल पंप लूट कांड का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को
लूट के 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि 17 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा स्थित संकट पेट्रोल पंप से नाकापोश बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर पंप के मैनेजर को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। घटना का एफआईआर के बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से लगातार छापेमारी कर रही थी पुलिस। इसी बीच एक सूत्र से मिली जानकारी पर कुढ़नी थाने क्षेत्र के खरौना से घटना में शामिल एक बदमाश गोलू को गिरफ्तार किया गया। इसी की पहचान पर सदर थाना क्षेत्र से धीरज को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पेट्रोल पंप लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके बाद से लूट के 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। दिनांक 17/4/2025 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खपड़ा स्थित शंकर पेट्रोल पंप पर 3 अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा अवैध हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना कारित की गई थी, जिस संदर्भ में वादी के फर्द बयान के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था। इस कांड के सफल उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर द्वितीय तथा डीआईयू की टीम और सदर की टीम साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस पर मानवीय और तकनीकी या सूचना संकलन लगातार की जा रही थी और कई बिंदुओं पर अनुसंधान भी किया जा रहा था। बहुत बार छापामारी भी की गई थी और कल जो एक हमें इनपुट मिला था उसके बेसिस पर रेड किया गया, जिसमें जो कांड में संलिप्त अपराध कर्मी थे उसमें से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें से एक का नाम गोलू कुमार पेशा रामबाबू चौधरी साकेम जयराम खरौना थाना कुढ़नी और दूसरा धीरज कुमार पेशर जवाहर महतो साकेम धर्मपुरी थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से लूट की राशि 10,000 रुपये जो थी वो भी बरामद की गई है। इन दोनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी घटना में किस तरह से प्लानिंग की गई थी और किस तरह से घटना को कारित किया गया उसकी पुष्टि की है और जो तीसरे अपराध कर्मी हैं उनके बारे में भी बताया है। उस पर भी लगातार छापामारी चल रही है, जो भी संभावित ठिकाने हैं और उन्हें भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसका कोई आपराधिक इतिहास इनके द्वारा कुर्मी का कर्जा का 1,000 का 3 आपराधिक लूट के केस में इस स्क्रैचिंग का केस है ना 56 से चोरी का गोलू का है ना, ये लूट 1.5 लाख रुपए की हुई थी। बाकी की जो राशि है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो तीसरे अपराध कर्मी हैं उनके द्वारा कहीं रखा गया है। हम लोग तीसरे अपराध कर्मी के सभी संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में महिलाओं से चैन छिनैत करने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कुढ़नी प्रखंड निवासी संजीव कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले उसकी स्कूटी का नंबर ट्रैक किया और फिर उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार महिलाओं के साथ छिनैत की घटनाएं हो रही थी। हाल ही में गोबरसही में एक महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। एक फुटेज में आरोपी स्कूटी पर सवार नजर आया, जिससे उसकी पहचान संभव हो सकी। पुलिस के अनुसार संजीव कुमार सिंह पूर्व में भी कुढ़नी, अहियापुर समेत कई थाना क्षेत्रों में चैन छिनैत के मामलों में जेल जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद वह अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने 2 पीड़ित महिलाओं को थाने बुलाकर उसकी पहचान करवाई तो दोनों ने संजीव को पहचान लिया और पुष्टि की कि उसने ही उनकी चैन छीनी थी। छिनतई की घटना का कांड है, जो कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर कॉलोनी में वादी उमेश ठाकुर की पत्नी के साथ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनके सोने के चेन को छीनने के संदर्भ में एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसकी संख्या 377/25 है। इसमें मानवीय तथा तकनीकी अनुसंधान और सदर थाना टीम के द्वारा बहुत ही सफल उद्भेदन करते हुए इस घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी थे संजीव कुमार पेशर शुभ नारायण सिंह साकिम आर्यसपुर वार्ड नंबर 5 थाना फकुली और दूसरे अपराध कर्मी मनोज कुमार पेशर रामेश्वर प्रसाद साकिम कुढ़नी बाजार वार्ड नंबर 9 थाना कुढ़नी, दोनों जिला मुजफ्फरपुर। इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए छिनतई में प्रयोग किया गया स्कूटी
तथा उनके द्वारा पहना गया कपड़ा और जो लूटा हुआ सोना था उसको पिघलाकर जो आभूषण बनाया गया है उन सब की बरामदगी हुई है। और उसके साथ साथ जो पीड़िता हैं उनके द्वारा अपराधकर्मी की पहचान भी कर ली गई है। कितना सोना बरामद किया गया है? सोना जो उनके द्वारा लूटा गया था उसको पिघलाकर एक दूसरा आभूषण बनाने का प्रयास किया गया है, उसको हम लोगों ने अभी जब्त किया है। मुजफ्फरपुर में शराब की तस्करी को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर पटना 4 लेन पर घेराबंदी कर एक पिकअप वैन से 158 कार्टून में लाखों रुपए के विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि इस दौरान शराब माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस अब जब्त पिकअप के आधार पर तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर एक पिकअप वैन में विदेशी शराब की बड़ी खेप लेकर सदर थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही थानेदार अस्मित कुमार के नेतृत्व में बनी टीम ने मुजफ्फरपुर पटना 4 लेन पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध पिकअप वैन आते दिखी। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन खुद को घिरता देख शराब कारोबारी ने पिकअप को सड़क पर छोड़कर भागने में सफलता हासिल की। पुलिस ने तस्कर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। एक पिकअप वैन जो कि पताही ग्रिड के पास जो 4 लेन है वहाँ पर जब्त किया गया और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो ड्राइवर थे वह भागने में सफल रहे। और हमारे पास करीब 1412.64 लीटर विदेशी शराब जो कि 158 कार्टन्स में सील की हुई पाई गई है, जिसमें मैकडॉवेल्स, रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू कंपनी है। ये सभी शराब मेड इन करनाल है और फॉर सेल इन हरियाणा थी, जिसे कहीं पिकअप के माध्यम से उतार कर ले जाया जा रहा था, जिसमें सदर थाना की मुस्तैदी की वजह से इसे कल बरामद किया गया। बिहार में होमगार्ड जवानों की बहाली प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के एलिस कॉलेज मैदान में पहले दिन कुल 700 अभ्यर्थियों को दौड़ और अन्य फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें से आधे से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर जिले के कुल 296 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 17,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसमें करीब 13,000 पुरुष और 3,500 महिला अभ्यर्थी शामिल है। भर्ती प्रक्रिया 5 मई से 22 मई तक चलेगी। सोमवार सुबह भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में कुछ तकनीकी समस्याएं आई, जिससे अभ्यर्थियों को थोड़ी असुविधा हुई। हालांकि बायोमेट्रिक जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को मैदान में प्रवेश दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था को लेकर पुख्ता तैयारी की गई थी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पहले दिन की प्रक्रिया सफलतापूर्ण संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि हमने पूरी प्रक्रिया के लिए नवीनतम तकनीकी और पारदर्शिता सुनिश्चित की है। चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए एक सक्षम एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है, जो बायोमेट्रिक और अन्य तकनीकी कार्य देख रही है। अभ्यर्थियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। पहले दिन की शुरुआत के साथ ही मैदान में युवाओं की जोश से भरी दौड़ ने माहौल को जीवंत कर दिया। प्रथम दिन है और आज हम लोगों ने 700 कैंडिडेट्स को बुलाया था। लगभग 50% उपस्थिति है और चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए जो एजेंसी जिसको हम लोगों ने पैनल किया था RFID वगैरह लगाने के लिए, उसमें कुछ तकनीकी समस्या के कारण दौड़ जो है वो लेट से शुरू हो पाया। जो बायोमेट्रिक वगैरह लिया जाना था उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही थी। कल के बाद फिर परसों से 1400 अभ्यर्थियों की दौड़ जो है प्रतिदिन होगी, छुट्टी के दिनों को छोड़ करके। 17,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भरा है और जो एजेंसी को जो दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल, उसका भी समाधान हम लोग आज से कल तक में करा लेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह है और चूँकि नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तो किसी तरह की कोई आपत्ति या किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप उसकी संभावना भी नगण्य है, नहीं के बराबर है। कोई उस तरह की शिकायत भी नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त CCTV कैमरा, वीडियोग्राफी, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सभी पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। वरीय पदाधिकारी भी इसमें लगाए गए हैं ताकि इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता से और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके। उसी कड़ी में हम लोग भी आए हुए हैं। मेरे और SSP साहब के द्वारा भी इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है और आज की जो है अंतिम राउंड की दौड़ चल रही है। उसके बाद आगे जो फिजिकल और फिर मेडिकल होना है वो भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे और परसों फिर 1400 कैंडिडेट्स का अर्ली मॉर्निंग से जो है हम लोग
शुरू कराएंगे और उसके बाद जो है अंतिम में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ है अंतिम तिथियों में, तो उसको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुजफ्फरपुर के चर्चित साहित्यकार समाज सेवी स्वर्गीय सुरेश अंचल की 32वीं पुण्यतिथि पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे और स्वर्गीय सुरेश अंचल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, एमएलसी वंशीधर बृजवासी, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, जिला अध्यक्ष विवेक कुमार सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी लोगों ने कहा कि स्वर्गीय सुरेश अंचल के द्वारा किए गए कार्यों को आज भी हम सब लोग याद करते हैं, उनके कार्य से प्रेरणा लेते हैं। एमएलसी वंशीधर बृजवासी ने कहा कि यह धरती साहित्यकार की धरती है। हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की राजधानी घोषित किया जाए ताकि साहित्यकार को मिले हुए सम्मान में यह एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय सुरेश अंचल जी सामाजिक कार्य के लिए एक बड़े पुरोधा थे और अपने कार्य से इस क्षेत्र के लोग आज भी सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और उनको नमन किया, उनके साहित्य जीवन जो पत्रकार के तौर पर उन्होंने काम किया, उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस प्रकार से कल महागठबंधन की बैठी और सीएम फेस को लेकर के जो इंडी गठबंधन में मार मचा हुआ, उसके बारे में क्या? देखिए, लालू जी के यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं है, 5 मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार वर्सेस 5.5 मुख्यमंत्री। तो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी आचार्य जी, अरे किसको मानना है? तो 5.5 मुख्यमंत्री जिस पार्टी में हो उस पर क्या विचार करें? चिराग पासवान जिस प्रकार से जो एनडीए गठबंधन से टूटे चल रहा है, नहीं, चिराग जी पार्टी के बड़े नेता हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं। लालू जी के यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं है, 5 मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार वर्सेस 5.5 मुख्यमंत्री। तो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी आचार्य जी, अरे किसको मानना है? तो 5.5 मुख्यमंत्री जिस पार्टी में हो उस पर क्या विचार करें? चिराग पासवान जिस प्रकार से जो एनडीए गठबंधन से टूटे चल रहा है, नहीं, चिराग जी पार्टी के बड़े नेता हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, लगातार बिहार के लिए। मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक दादर रोड में सोमवार को श्री हरि बेकरी बैंक्वेट हॉल एवं रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रिबन काट कर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर हरिमोहन चौधरी ने बताया कि यह एक ही छत के नीचे लोगों को अलग अलग प्रकार का मिठाई एवं शुद्ध सादा खाना उपलब्ध कराई जा रही है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह रहेगी कि अपने बेकरी से बना शुद्ध गाय के दूध का घी एवं मिठाई ग्राहकों को दी जाएगी। मौके पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद, मंत्री राजू सिंह, मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री रामसूरत राय, पूर्व विधायक बेबी कुमारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरिमोहन जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं और मेरी शुभकामना है कि इनका व्यवसाय भी चले और राजनीतिक क्षेत्र में भी ईमानदारी के साथ काम कर सके, एक व्यवसाय के तौर पर उद्योग बढ़े। और ये मेरा मानना है कि मुजफ्फरपुर आज उद्योगपतियों के लिए प्रथम श्रेणी का केंद्र बना है। बिहार में सभी लोग चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में उद्योग लगे। आज उद्योग के काम में हमारे जिलाध्यक्ष लगे हैं, इनको मेरी पूरी शुभकामनाएं। आज प्रभु श्री राम की कृपा से श्री हरि रेस्टोरेंट, बेकरी एंड स्वीट्स और बैंकेट हॉल, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है शुद्ध मिठाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए एक सेवा का मौका है। और निश्चित रूप से हम शहर वासियों को से आग्रह करते हैं कि एक बार यहाँ का जायका चखें, हमको एक बार सेवा का मौका दें। हम बिल्कुल शुद्ध गाय के दूध, गाय के घी का मिठाई अपने बेकरी का
स्वाद आपको देंगे। इंडियन, इटालियन, चाइनीज़ और नॉर्थ इंडियन फूड एक छत के नीचे शुद्ध शाकाहारी आपको मेरे यहाँ उपलब्ध होगा। और निश्चित रूप से हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में जो एक बार आके खाएंगे बार बार आएंगे। सभी शहरवासियों के लिए ये एक बहुत अच्छा सौगात है। हमने एक अच्छा प्रयास किया है। बाकी शहरवासियों से आप रिपोर्टिंग कीजिएगा यहाँ के, जब खा के जाएंगे तो कैसा अनुभव कर रहे हैं स्वाद का। और हम सभी शहरवासियों के लिए एक सौगात भी है और उनको बधाई देते हैं। एक स्पेशियस जगह है, यहाँ शांति से अहियापुर थाना के सामने है। यहाँ आके अपने परिवार के साथ एक बार ज़रूर भोजन करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल है, इतना हाई फाई लोग देख के कस्टमर डर जाता है तो ज़्यादा रेट लें? बिल्कुल साधारण मूल्य पर और जो लागत मूल्य है बहुत कम लाभ पर, कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं। बहुत अच्छा से यहाँ सेवा का प्रावधान है। मुझे एक बार सेवा का मौका दें, जरूर आप संतुष्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.